प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन बी, जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। सी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। और ऑप्शन डी है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, जिन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। ऑप्शन ए, आत्मसात्करण, बी, व्यवस्थापन, सी, अनुभव, डी, आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए, कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, सी, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, डी, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनवाद में ऑप्शन ए, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। बी, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। डी, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। ऑप्शन ए, सीखने हेतु सीमित अवसर हों। बी, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। सी, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। डी, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए, 1861 का अधिनियम, बी, 1868 का अधिनियम, सी, 1833 का अधिनियम, डी, 1858 का अधिनियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। ऑप्शन ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। बी, न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। सी, शक्तियों का पृथकीकरण। डी, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए, सविनय, बी, खिलाफत, सी, असहयोग, डी, स्वदेशी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9,
19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ऑप्शन ए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, बी, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, सी, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, डी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए, स्थायी समझौता, बी, पट्टीदारी समझौता, सी, रैयतवाड़ी समझौता, डी, महालवाड़ी समझौता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। ऑप्शन बी, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। सी, स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। ऑप्शन डी, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, बी, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिया गया प्रसिद्ध गांव, सी, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, डी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 13. Complete the following statement. Language tests are designed to measure dash at a particular moment in the teaching program. Option A, the learner's liking for the language. B, the learner's knowledge of the language. C, the teacher's knowledge of the language. D, the learner's attitude towards the language. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 14. One of the purposes of evaluation of learners is option A, assessment of textbooks, B, preparing a list of learners' need, C, assessment of the learner's attainment, D, identification of language functions। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 15 में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑप्शन ए, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, बी, इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, सी, अलाउ एसे टाइप आंसर्स, डी, अलाउ स्टूडेंट टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। Question number 16. A recall type test is a test of option A, memory, B, imagination, C, understanding, D, speed। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17. चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है ए, महंगी वस्तु, बी, रिश्वत, सी, अनुपयोगी वस्तु, डी, अमीरी का दिखावा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18. व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक विधि, बी, प्रत्यक्ष विधि,
ऑप्शन सी भंडारकर विधि, डी सैनिक विधि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है ऑप्शन ए सीधी रेखाओं से, बी घुंडियों से, सी तिरछी रेखाओं से, डी अक्षरों से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ए गद्य शिक्षण, बी पद्य शिक्षण, सी व्याकरण शिक्षण, डी अलंकार शिक्षण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। बेल आइकॉन आपने क्लिक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसको करने के बाद ही आप सारे वीडियो से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।